नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ जी के बारे में। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जानेंगे उनका जीवन परिचय, सैन्य करियर, प्रमुख उपलब्धियां और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं दोस्तों। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है दोस्तों कि 30 जून 2026 को जनरल धीरज सेठ ने भारतीय थल सेना के 31वें सेना प्रमुख, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कब किया है? आपका 30 जून 2026 को पदभार ग्रहण किया था। मैंने आपको इसके बारे में वैसे शॉर्ट के माध्यम से जानकारी दे दी थी, लेकिन ये पूरी जानकारी नहीं थी जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है दोस्तों। अ, इन्होंने किसका स्थान लिया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न बन रहे हैं। तो इन्होंने दोस्तों लिया है उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लिया है। ये भारत के नए सेना प्रमुख, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को पदभार ग्रहण किया था। और ये थल सेना के कितने 31वें सेना प्रमुख है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला है इससे दोस्तों, अभी मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से दूंगा। आपका अब बात करते हैं उनकी शुरुआती जीवन की। दोस्तों, जो उनका शुरुआती जीवन था, तो जनरल धीरज सेठ ने अपने सैन्य शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा अकादमी क्या है आपकी? एनडीए। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा होती, प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए से हुई थी। और भारतीय सैन्य अकादमी जो आईएमए देहरादून में हुई थी। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून से प्राप्त इनकी जो शिक्षा थी, दिसंबर 1986 में इन्हें जो आर्मर्ड क्रॉप्स में कमीशन मिला। लगभग 4 दशक के सैन्य अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई है। ठीक है दोस्तों, कम से कम ऐसा लगा लो 4 दशक के सैन्य अनुभव के दौरान इन्होंने काफी अच्छी जिम्मेदारी भी निभाई है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून से। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी व्यक्तिगत जानकारी जो है। इनका नाम जनरल धीरज सेठ है। अभी जो इनका पद है वो भारतीय थल सेना प्रमुख COPS है। इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया है वो 30 जून 2026 को किया है। और किसके स्थान पर किया है दोस्तों? तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के स्थान पर किया है। इनके जो पूर्व पद है वो सेना प्रमुख, जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, सार्वजनिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों? ये इंडियन है। वे एक सैन्य परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम बताएंगे कि कमीशन एवं सेना में जो सेवा थी वो बताएंगे आपको। दोस्तों, दिसंबर 1986 में उन्हें आर्मर्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला। ये भी हमने आपको बताया अभी। लगभग 4 दशक मतलब 40 वर्ष के दीर्घ सैन्य अनुभव के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। अगला दोस्तों, जो प्रमुख नियुक्तियां थी, सुदर्शन चक्र कोर की कमान इन्होंने संभाली। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। इनकी नियुक्ति यहाँ हुई। दक्षिण जो कमान है, साउथ वेस्टर्न कमांड, ये प्रमुख रहे। दक्षिणी कमान जो
के प्रमुख रहे, साउथर्न वेस्टर्न कमांड के उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे और 30 जून 2026 को सैन्य प्रमुख के भी इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो इन्होंने जो आपकी COAS है, जो भारतीय थल सेना प्रमुख की कमान भी इन्होंने अभी संभाल लिया है। दोस्तों, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो भारतीय जो सेना है, तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। दीर्घकालीन क्षमता विकास, आधुनिक हथियारों, नई तकनीकों और भविष्य की युद्ध की तैयारी का विशेष कार्य इन्होंने किया है। स्वदेशी रक्षा तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक सोच और तकनीकी जो सक्षम दृष्टिकोण सेना को भविष्य के लिए तैयार बनाने में सहायक होगा। दोस्तों, इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं उसकी बात करते हैं हम। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM भी मिला है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल UYSF भी मिला है और APM अति विशिष्ट सेवा मेडल, काफी सम्मान एवं पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। दोस्तों, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो स्मरणीय जो अनुभव इनका, नेतृत्व और आधुनिक सोच, जनरल धीरज सेठ के साथ भारत की सेना होगी और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर होगी। दोस्तों, भारत के नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, पदभार ग्रहण की तिथि 30 जून 2026। वे थल सेना के भारतीय थल सेना के 31वें सेना प्रमुख है। किसका स्थान लिया उन्होंने? जनरल भूपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। उनकी जो वो कहाँ के छात्र थे, पूर्व छात्र, तो NDA और खड़गवासला और IMA देहरादून के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में उन्हें आर्मर्ड कोर से में कमीशन मिला और सेना के आधुनिकीकरण एवं भविष्य की युद्ध क्षमता पर उनका विशेष योगदान था। तो इस तरह से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी तथ्य हमने आपको ढंग से बता दिए हैं। इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं वो भी हमने आपको बता दिए। इनकी उपलब्धियां, व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, कमीशन एवं सेवा और इनका जो परिचय हमने आपको पूरा बता दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप पहाड़ी जी के वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन दबाना, जिससे आपसे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्दी पहुंच पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।